नमस्कार प्रणाम। हम रवि अरुआ देखा तनी मैच बॉक्स। हमरा साथे बानी राष्ट्रीय जनता दल के एगो ऐसन सिपाही जौन की जब राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना भइल तब से यहाँ के जुड़ल बानी। आ यहाँ के विगत अगर चुनाव के बात कइल जाओ, खास करके विधानसभा चुनाव के बात कइल जाओ, तो जब रमेश कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ रहनी, महागठबंधन आ जेडीयू के गठबंधन रहे, तो वो बेरा इहे द्वार पर जहाँ बैठल बनी, यही जैसे रणनीति सारा तय होको, यही जैसे सारा चुनाव के एक तरह से रणनीति बनो। आ ओकरा बाद से शायद जीतला के बाद से सर्टिफिकेट भी इहे के प्राप्त कैले रहनी। विगत चुनाव के अगर बात कइल जाओ तो महागठबंधन में भाकपा माले आ राजद के गठबंधन रहला से यहाँ भाकपा माले के जौन वर्तमान विधायक बनी अमरजीत कुशवाहा जी वहां के जेल में रहनी, तो जितना भी चुनाव प्रबंधन के काम होला इहे के जिम्मा रहे। तो हमरा साथे बानी हरेंद्र सिंह जी। यहाँ से सबसे पहले रुआ से एकदम डायरेक्ट ये सवाल रही कि लोगे के जितावत रहे अपना कहिया माने चुनाव लड़े के विचार बनता। सबसे पहले पूरा चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को, जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र जनता को, सिवान की जनता को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी के सिपाही के तौर पर शहाबुद्दीन साहब के नेतृत्व में 1997 से पार्टी का सेवा कर रहे हैं। पार्टी के साथ साथ सामाजिक कार्यों में हम लोग आप देखिए रहे हैं, हर काम में आदमी उपस्थित रहता है। रही बात अपना चुनाव लड़ने का, तो जब भी पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित चुनाव लड़ूंगा। ये तो पार्टी को तय करना है। 2015 में आपने कहा, तो 2015 में हम लोग का गठबंधन जदयू से हो गया, 2020 में माले से हो गया, इसलिए आदमी वंचित रह जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर गठबंधन नहीं रहता तो पार्टी मुझे जरूर जीरादेवी विधानसभा से उम्मीदवार बनाती। तो गठबंधन का जो दौर चल रहा है, वो चाहे एनडीए की बात कर ले, चाहे फिर महागठबंधन के, तो गठबंधन का तो दौर चलता है, तो कहिए नहीं इंतजार करे मने ना इंतजार की बात कर रहा। विधायक बन जाना ही सामाजिक सेवा नहीं है। आदमी नहीं भी बन के, हमको नहीं लगता है कि हम किसी तो जीते हुए जनप्रतिनिधि है उससे कम लोगों की सेवा में रहते हैं। हमेशा आप देखिएगा, चाहे दिन हो या रात हो, जब भी कोई समस्या आता है क्षेत्र में तो मैं वहां उपस्थित रहता हूं, और जितना बन पाता है बिना विधायक बने हुए ही करता हूं अपने से। अच्छा, एगो औरी रउआ साथे आयाम जुड़ल बा, जब डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब रहनी, कोई बार हम देखले बनी वहाँ के दुआरों पर आयल बने, कुल बड़ा लगाव रहे रुआ से। वहाँ के नईची तो रुआ का बुझाता कि अगर वहाँ के रहती तो जरूर थोड़ा सा टिकट उकट मिला रही, चाहे कुछ चांस रहे। निश्चित तौर पे अगर शहाबुद्दीन साहब रहते तो मैं ही नहीं, मेरे जैसा बहुत सारा कार्यकर्ता है जिसको उचित मान सम्मान मिलता, जो जिस लायक होता उसको जगह मिलता, वो देते भी थे। कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा का टिकट का संख्या कम है तो जितना संख्या है उतना ही लोगों को मिलेगा। बाकी अन्य जगह भी है जहां वो सेटलमेंट करते थे। ये तो कमी महसूस हो रहा है, ये तो सच्चाई है। उनकी नजर, वो जेल में भी रहते थे तो उनकी नजर एक एक कार्यकर्ताओं पर, सिवान के जनता के लोगों के ऊपर होता था। कहीं भी कोई समस्या होता था तो उनके माध्यम से संदेश प्राप्त होता था कि नहीं, उस पर ये होना चाहिए, वहां काम होना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलना चाहिए जो उसके लोग हकदार हैं। उनकी जेल में रहते हुए भी उनकी ये सोच, मतलब अंदर से रहता था और अपना मैसेज भिजवाते थे, और वहां पर कार्रवाई भी होती थी। लोग जो भी कोई घटना दुर्घटना चाहे जो भी होता था तो उसमें लोग तत्पर रहते थे। तो वहाँ का तब मैडम चाहे लड़का फिर राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय वालों, तो वहाँ लोग में से उतना व्यवस्था चाहे उतना संपर्क नहीं हो पाता का कि मैंने बाटे है ना। पूरी तरह से मैडम भी एकदम उन्हीं के राह पर चल रहे हैं। ओसामा बाबू भी लगे हुए हैं, एकदम रात दिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं।
कहीं से मैंने उनकी कमी महसूस अब ये लोग नहीं होने दे रहा है। ठीक है, नया है, थोड़ा सा बहुत अपना एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पूरी तरह से तत्परता के साथ लगे हुए हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि साहबुद्दीन साहब का जगह वो लेंगे और जिस तरह से साहब काम करते थे उस तरह से उसामा बाबू भी काम करेंगे। अब ओसामा बाबू की बात आप कह दिए, तो मानिए कि रघुनाथपुर में चुनाव होने जा रहा है, तो हॉट सीट कहा जा रहा है, तो माने लड़ाई कॉन्टेस्ट है वहां। देखिए, ओसामा बाबू खास करके साहबुद्दीन साहब के परिवार साहब के नहीं रहने के बाद मैडम 4 बार चुनाव लड़ी है और सिवान की जनता ने 4 बार उनको मौका नहीं दिया है। दुर्भाग्य है सिवान का। वैसे विकास पुरुष की पत्नी चुनाव लड़ती है और हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन रघुनाथपुर की जनता जनार्दन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कभी मैडम को हराया नहीं है। जब भी चुनाव हुआ है मैडम चुनाव रघुनाथपुर से जीती है। इस बार भी निर्दलीय लड़ी थी, समझिए 3 बार तो पार्टी से लड़ी, राष्ट्रीय जनता दल से तो हार हुई। इस बार निर्दलीय लड़के भी रघुनाथपुर की जनता ने रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मैडम को जिताया है। इससे साबित होता है कि ओसामा बाबू अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित 110% उनका जीत होगा। रघुनाथपुर की जनता बहुत सूझबूझ की जनता है और उनका मान सम्मान वो करना जानती है। हमेशा से उन्होंने वहाँ की जनता ने करके दिखाया है। अच्छा, रघुनाथपुर की बात हो गई, हीना मैडम की बात आ गई, तो आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय जनता दल के पुराने सिपाही हैं, अगर इस बार मैडम राष्ट्रीय जनता दल के बैनर से लड़ी रहती तो जीत हो जाता? जैसे इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जीत तो हम लोग को नहीं लग रहा था। निर्दलीय भी लड़ी थी तो हम लोग साथ थे, लग रहा था कि जीत हो जाएगा, लेकिन अंततोगत्वा में जिसको नहीं जीतना, जो जिसका ही था कि नहीं उसको लोग नहीं चाह रहा है, वो आदमी जीत गया और मैडम हार गई। तो ऐसा अनुमान है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि अगर महागठबंधन से रहती मैडम तो चुनाव जीत जाती। तो जो लोग कहते हैं उसमें कुछ रहता है सच्चाई। अच्छा, जीरा देला चुनाव के मौसम बा, जो चुनाव तय हो गई बा 6 नवंबर के या चुनाव होके वाला बा, आ 14 अक्टूबर के जो महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार बानी अमरजीत कुशवाहा, वहां के नामांकन होके वाला बा। ये बताएं कि ये बारी राजद के लोग कुछ खिसियाइल बा का? सुनते नहीं कि कुछ यादव वर्ग के लोग खिसियाइल बा। ना ऐसा कोनो बात नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं है कि राजद के लोग खिसियाइल बा। थोड़ा बहुत जो घर में मालिक रहला उसे नाराजगी अन्य सदस्य के हो जाला, ऐसा इक्का दुक्का हम इनकार नहीं कर सकत, लेकिन ऐसा कोनो नाराजगी नहीं है। केहू ऐसा व्यक्ति नहीं है राजद के कि आके कहले ओके कहीं कि हम नाराज बानी। ये सब विपक्ष के लोग के एगो साजिश बा, अफवाह के। सब लोग ठीक बा, राजद के जे भी समर्थित लोग बा, राजद के चाहे वाला महागठबंधन के चाहे वाला लोग बा, वो ठीक बा। प्रत्याशी क्यों हुई महागठबंधन के पक्ष में लोग तो पूरा जिला विधानसभा के जनता भी ओकरा के जितावे के काम करी। अच्छा, रउआ बुझाता मनी 5 वर्ष में जो यहाँ के वर्तमान बानी विधायक बानी रउआ लोग के अमरजीत कुशवाहा का मन कोइले बानी, माने जनता के अपेक्षा पर खरा उतरल बानी। अच्छा, तो रउआ वो रिपोर्ट कार्ड जैया पेश भइल हरिराम कॉलेज पर, तो आप तो थे वहां पे। उस रिपोर्ट कार्ड में सारे जितना काम किए हैं सबका डिटेल्स दिए हैं, सबका डिटेल्स दिए हैं। तो विरोधी लोगों का तो काम कहना है कि काम नहीं किए हैं, काम तो किए हैं। जो भी विकास कार्य विधायक को होना चाहिए वो किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। अच्छा, एगो कलंक हुआ कोहली चाहे बात कहल जाला कि महागठबंधन के अगर सरकार आई, तेजस्वी जी आए तो जंगल राज वापस हो जाये, ई कोई के डरवावल जाला कि इनमें कुछ सच्चाइयो बा? यही बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप भी सीवान जिला से हैं, हम भी सीवान जिला से हैं। विगत 15-20 दिनों में सीवान में अनेकों हत्याएं हुई, चाहे वो महाराजगंज के मुन्ना यादव की हत्या हुई हो, चाहे स्वर्ण के लाली यादव की हत्या की बात हो, चाहे आसाम के जो सहनी परिवार है उस लड़का की हत्या की बात हो, चाहे बहरिया में की हत्या की बात हो,
चाहे वो हाईवे पे गोली मार दिया गया तो कुशवाहा लड़का को गोली मार दिया गया, आप हसनपुरा में एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया, ये क्या है आप बताइए। हत्या पहले से ज्यादा हो रहा है, डकैती पहले से ज्यादा हो रहा है, बलात्कार की घटना पहले से ज्यादा हो रहा है, चोरी की घटना पहले से ज्यादा हो रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? तो पूरी तरह से गुंडा राज, महाजंगल राज है। लालू जी के राज को लोगों ने बदनाम किया, क्योंकि उससे पहले जो सत्ता में लोग थे उन लोगों को सत्ता नहीं मिल रहा 15 सालों तक, इसीलिए उन लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया कि जंगल राज है। लालू जी के राज, जिसको लोग जंगल राज कहते हैं, उसमें गरीबों को आवाज मिला। लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन लोगों को गांव से जाकर के ब्लॉक, थाना, जिला में जाने का मौका मिला, मान सम्मान मिला। वही मान सम्मान कुछ लोगों को नहीं पचता है, इसी को लोग जंगल राज कहते हैं। एकदम पूरी तरह से आज जो है गुंडा राज चल रहा है, महाजंगल राज चल रहा है, लोग त्रस्त है और इस सरकार को बदलाव के मूड में है लोग। आने वाले समय में लोग 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं और पूरी तरह से जनता मूड बना ली है। इस बार तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। अच्छा, जो आप अपराध की बात अभी कह रहे थे, तो आपके यहाँ के जो सांसद है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनके जो हस्बैंड है, वो बता रहे थे कि अपराध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन संगठित अपराध, माने एक तरह से संगठन बना के जो अपराध होता है वो पहले ज्यादा होता था। ना, वो क्या कहेंगे, उन पर मैं कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो क्या कहेंगे, आज जो अपराध हो रहा है, जिसका वो कह रहे हैं आपराधिक गिरोह का, आप पटना से देख लीजिए। अभी जेडीयू में, अभी महागठबंधन में आनंद मोहन है ना, आनंद मोहन, ये सूरजवान सिंह है, पप्पू पांडे, सतीश पांडे हैं, आपके अभी जो जेल से निकले हैं, एक मोकामा के विधायक आनंद सिंह है। ये लोग क्या हैं? ये लोग अपराधी नहीं है, ये लोग अपराध नहीं किए हैं। ये एनडीए में चले जाएंगे लोग तो ये पुजारी हो जाएंगे लोग। इस सब राजद को बदनाम करने के लिए लोग कहते हैं और एक ठप्पा लगाते हैं कि राजद में ये है, वो फलाना ठिकाना है। सारे अपराधी एनडीए में भरे हुए हैं, सारे भ्रष्टाचारी एनडीए में भरे हुए हैं और दूसरे के ऊपर क्या बोलेंगे? इन लोग का बोलने का हक है? कोई हक नहीं है। अच्छा, आखिर में रोसी जान ली कि जौन सुराज पार्टी आइल बा पियर गमछा वाला, वो कुछ गबड़ाई समीकरण है ना, मेरे समझ से जन सुराज इस चुनाव में तो कोई फैक्टर नहीं है। जन सुराज वही अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जन सुराज मोबाइल फोन तक, यूट्यूब पर और न्यूज चैनल तक के सीमित है, जमीन पर कुछ नहीं है जन सुराज का। आप देख लीजिएगा, 0 पर आउट होंगे जन सुराज। चलिए, तो हमारे साथ रहनी है जीरा देई के एक तरह से राजद के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह जी, और यहाँ के का नाम बा कि ये बेरी जीरा देई में फिर से महागठबंधन के जो प्रत्याशी बा उ जीती, आ बिहार में परिवर्तन हुई, आ तेजस्वी जी के सरकार बनी। अब देखिए, समय तो बड़ी नजदीक बा, 6 नवंबर के यहाँ चुनाव होके के बा, आ 14 तारीख के ये बात पता चल जाये कि यहाँ से जौन बात भइल, जौन यहाँ के कहतनी उ सही बा कि ना।